नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और आज हम नई मंडी गड़साना में यहाँ मौजूद है। देख सकते हो गुरुद्वारा सिंह सभा में, और आज हमारे साथ देख सकते हैं एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप जी इंदौरा हमारे साथ मौजूद है, और इनके साथ जो भारी संख्या में किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। इनसे जानेंगे आज की जो सभा है उसका क्या मुख्य उद्देश्य है और जो सिंचाई पानी की समस्या को लेकर अब आगे क्या रणनीति रहेगी। स्वागत है सर चैनल में। आज गुरुद्वारा सिंह सभा में हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज किसानों की एक बैठक रखी, जिसमें आगामी जो सिंचाई के पानी को लेकर रेगुलेशन के लिए और हमारी जो आगे हाड़ी की जो बिजाई है उसको लेकर हमने आज चर्चा की और सभी के सुझाव लिए, किसानों से राय की है कि पानी का वितरण किस प्रकार से हो, रेगुलेशन किस प्रकार से तय किया जाए ताकि हमारी किसानों की फसलों की बिजाई के साथ उसकी पकाई का काम हो सके। क्योंकि पिछले लंबे अरसे से किसानों को नहरबंदी के कारण, पानी नहीं मिलने के कारण काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, और आगामी जो है नुकसान नहीं हो, क्योंकि वर्तमान में भी जो डैम की स्थिति है जो अच्छी नहीं है, वहाँ अभी भी पानी की स्थिति जो आने वाले समय में हम मानते हैं कि ठीक होगी, और अभी 4 में से 2 समूह में चलाकर 4 में से 2 समूह में चलाने की घोषणा करें और पानी दे, कम से कम 7 बारियों का पानी रेगुलेशन तय करें ताकि किसान अपनी फसलों की बिजाई के साथ पकाई के लिए निश्चित हो जाएं। और बाकी परिस्थितियों के अनुसार किसान भी इस बात को समझता है कि डैम के जो हालात होंगे या डैम की जो परिस्थितियाँ होंगी, इस बात को किसान समझता है। किसान समझता है बिल्कुल, लेकिन समझता कौन नहीं। अगर बात करें तो भाजपा सरकार भी है जो धरने प्रदर्शन कर रही है सिंचाई पानी को लेकर, क्योंकि अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का सिंचाई पानी है। लेकिन आपकी सरकार है और आपकी सरकार में ही आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो जनता को न्याय मिलेगा कैसे? नहीं, हमने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, मतलब जो हमें आवश्यकता नहीं पड़ी कभी धरना प्रदर्शन करने की। हमने अपनी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसानों की एक बैठक की है। इस बैठक में राय करके सरकार तक अपनी बात रखेंगे ताकि सरकार उस बात पे राय करके और अधिकारियों को निर्देशित कर सके कि इस प्रकार से रेगुलेशन तय किया जाए। बिल्कुल कुलदीप जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार देख रहे हैं 2004 के बाद में धरने प्रदर्शन दोनों पार्टियां लगा रहे हैं, दोनों पार्टियां हैं जो धरने लगा रही है। अब मतलब आपको भी जो है वार्ताएं करनी पड़ रही है, आखिर जो समाधान है वो क्यों नहीं नजर आता? देखिए, वार्ताएं हमेशा होती हैं, चर्चाएं हमेशा होती हैं, लेकिन पानी जब हालात बिगड़ते हैं तभी तो चर्चाएं होती हैं। डैम की स्थिति अच्छी नहीं है, इसी कारण तो चर्चाएं हो रही है। बरसात होती, वहाँ 80 फुट से ऊपर पानी 90 फुट तक चला जाता, तो मेरे ख्याल से हमें किसी को वार्ता करने की आवश्यकता नहीं होती। आज 1350.50 पानी है, इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं कि पानी जो आज पेयजल योग्य है उसके बावजूद भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किसान की फसलों को बिजाई की जाए, सरसों और चने की उनकी बिजाई करवाई जाए, और आने वाले भविष्य की ओर देख के, क्योंकि ऊपर परमात्मा भी इस बात को देखता है, जो किसान की फसल बिजेगी तो आगे बरसातें भी होंगी, डैम में आवक भी होगी, तो उससे हम मान के चलते हैं कि फसल की पकाई भी होगी। और ये मैं आपको बता दूं, 2004 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 8 से 13 तक कांग्रेस की सरकार रही, तो यहाँ कभी सड़कों पर आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने सरकार तक बात पहुँचाई तो उसका समाधान हुआ। और आज आप भी ये देख लें, 2018 की सरकार बनी है, 18 के बाद कहीं कोई लंबा चौड़ा कहीं आंदोलन की कहीं आपको दिखाई दिया हो? 13 से 18 तक हमने 15-15 दिन तक लगातार मई जून के महीने में सड़कों पर सोए। नवंबर दिसंबर की सर्द रातों में हम 15-15 दिन तक यहाँ टेंट लगाकर किसानों के साथ यहाँ लगातार सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं मात्र दिखावा और नौटंकी कर रहे हैं। कभी इन्होंने किसानों के अगर हितैषी होते तो किसान की बात करें ना। सीमाओं पर आज किसान वहाँ एक वर्ष होने को आ रहा है, तो प्रधानमंत्री तक अपनी बात रखें, अपने नेताओं तक बात रखें कि ये 3 काले कानून जो थोपे हैं वापस लिए जाएं। उस लड़ाई में हमारा किसान साथ है उनके, हम लोग उनके साथ अगर वो लड़ाई लड़ें। नहीं कुलदीप जी, जो भाजपा सरकार लगातार आप पर यहाँ के जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपकी सरकार में ही जब किसान संतुष्ट नहीं है तो फिर मतलब इसका जो खामियाजा है वो तो जनता को और किसान को भुगतना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं फसलें भी जो है वो नष्ट हुई है, लेकिन स्थिति जो की त्यों ही है। देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है। किसान कांग्रेस शासन में हमेशा संतुष्ट रहा है, कहीं किसी प्रकार का
जो परिस्थितियाँ हैं, हम इन परिस्थितियों को देखते हुए किसानों के आगामी जो आड़ी की फसल है उसका ध्यान रखेंगे। सरकार इस बात का तय करेगी किसान को कितनी बिजाई, कितना क्या करना चाहिए, वो भी किसानों की राय से। तो उसमें कहीं कोई आपको देखो, विपक्ष का काम है शोर मचाना, हल्ला करना, आंदोलन करना, वो करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इन आंदोलनों में, इन लड़ाई में किसान सड़कों पर आए, जब आप कहें, आप बताएं किसान कितने के लोग इन लोगों के साथ आए, कितने के लोग सड़कों पर आए। तो कहीं ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस शासन में किसान के बारे में सोचा गया है, किसान के हित के बारे में सोचा गया है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, डीजल के, पेट्रोल के, खाद्य जो सामग्री है उसके, डीएपी, यूरिया के जो आसमान छू रहे हैं भाव, उनको रोकने का काम करे। 3 काले कानून जो थोपे हैं उनको वापस लेने का काम करे। उन पे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल नहीं रहे, और सिर्फ इस बात पर बोल रहे, सिर्फ एक दिखावा करना है, एक वोट की राजनीति करनी, और वोट इनको मिलते भी रहे हैं। तो उसका समाधान क्या किया? शिक्षा का इन लोगों ने क्या समाधान किया मुझे बता दें। केंद्र में भी सरकार थी, राजस्थान में भी सरकार थी। नहर का कितना निर्माण किया हमने? 70 किलोमीटर नहर का निर्माण किया। कुलदीप जी, कहीं ऐसा तो नहीं, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल आप किसानों की, मजदूरों की एक बुलंद आवाज़ के रूप में इस इलाके में आप काम कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं, जिस प्रकार जयपुर के अंदर अभी राजस्थान के 6 जिलों में चुनाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है। आज जयपुर जिले की जो सीट की बात करें तो कांग्रेस की सीट थी, लेकिन भाजपा ने वहाँ पर काबिज हुई। विधायक सोलंकी पर लगातार आरोप लग रहे हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों गुटों की वजह से उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, और आपका जो खामियाजा वो यहाँ जनता देख रही है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। गहलोत साहब, सचिन पायलट जी सब मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले जो चुनाव हुए आपने देखा होगा, उनमें साथ वो लोग गए हैं, और कोई मनमुटाव थे, मनभेद थे, वो दूर हो गए। मुझे अब नहीं लगता किसी प्रकार की इस तरह की बातें हैं। और चुनाव में जयपुर में क्या परिस्थिति रही, क्या हालात रहे, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि जो इंचार्ज हैं या जो लोग काम कर रहे हैं उनको इस बात की जानकारी। जी, हमने ग्राउंड पर देखा है, जो सचिन पायलट समर्थक है, लगातार उनके साथ शोषण हो रहा है। लगातार उन लोगों की जो पीड़ा है वो लोग हमें बता रहे हैं, चाहे वो विधायक ले लो या मंत्री ले लो। कहीं बड़ा सीधा सा एक सवाल है कि इनकी जो है गुटबाजी वो सामने दिखाई दे रही है, और यही एक इलाके की जो दुर्दशा है। देखिए, पीड़ा बताना कोई गुटबाजी नहीं है। पीड़ा है वो पीड़ा अपनी बताएगा भी। जो सचिन जी नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो प्रदेश के नहीं, देश के नेता हैं। गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि गुटबाजी, ये आप लोगों को लगता है, मीडिया को लगता है कि ये गुटबाजी है। सब लोग कांग्रेस है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के साथ हैं, वो हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और कोई बात, कोई पीड़ा, सबको अधिकार है कहने का, और वो कहते हैं। चलो सर, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? जो आज आपने यहाँ पर भारी संख्या में जो आज बैठक की है, इस बैठक का आगे क्या रहेगा रिश्ता? हम चाहते हैं कि जो सिंचाई पानी का रेगुलेशन तय किया जाए, और ये निश्चित किया जाए कि किसानों की फसलें बिजाई जाएंगी और पकाई जाएंगी। हमारी यही मंशा है। इस बैठक का मकसद यही है, सबको बुलाने की मकसद यही था कि सबसे राय करके, बातचीत करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, किसानों की बात पहुंचाएं, ताकि उसका समाधान हो सके। शुक्रिया सर। तो ये थे आज हमारे साथ एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप जी इंदौरा। भारी संख्या में किसानों के साथ इन्होंने सिंचाई पानी की समस्या को लेकर एक बैठक का आयोजन किया है कि किसानों को पूरा पानी मिले, किसानों को उनका हक मिले। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि स्थितियाँ कहाँ तक जाती है। देखते रहिए मजदूर बुलेटिन। मेरे सहयोगी साथी निशान के साथ रमेश मेघवाल।